ये कला कहीं ना कहीं आपको अंदर से खुश रखने की कला है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं और एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे, कितने लोगों को बुक्स पढ़ने की हैबिट है? रीडिंग की कितने लोगों को? अरे वाह, 1 2 3 4। बाकी लोग धीरे धीरे हाथ नीचे क्यों हो गए? दिखाइए साहब। मैम क्या पढ़ रहे हैं आजकल? टैगोर साहब का बुक पढ़ रहे हैं। मैं सर पीछे क्या कौन सा किताब पढ़ रहे हैं आजकल? क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा, और साहब यहां पे भी एक हाथ खड़ा हुआ था, क्या पढ़ रहे हैं साहब? हैं? एक बुक है सर, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। अरे वाह, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए साहब, मैं आपसे एक चीज की रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आज इस मंच से, हाथ जोड़ के। साहब किताब पढ़ने की हैबिट डालिए, इसके बिना होगा नहीं। मैं आपको बताता हूं क्यों। जब आप किताब पढ़ते हैं ना, आपका माइंड सही होता है। और माइंड सही होने से क्या होता है, जब आप मॉर्निंग मीटिंग लेते हैं, जब आप टीम के साथ कोई डिस्कशन करते हैं, तो आपकी वोकैबुलरी अलग होती है। देखिए आज की डेट में ना, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव और सारा स्टाफ हमारे साथ काम कर रहा है, वो काम इसलिए नहीं कर रहा कि वो आपको चाहता है, वो काम इसलिए कर रहा है क्योंकि आप उसके बॉस हैं और उसको वहां काम करना है ताकि उसको एक तनख्वाह मिल जाए। और मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के बाद जो आप सीईओ हैं, आप इस लेवल के सीईओ बने कि आपकी टीम आपको यह कॉम्प्लीमेंट दे कि साहब मुझे काम आपके साथ करना है। आप आज यहां हो तो मैं आपके साथ यहां हूं, आप दुनिया में कहीं जाओ तो हमें साथ ले जाना, क्योंकि आपसे हमें सीखने को मिलता है और आपके साथ रहने में हमें अच्छा लगता है। और इस टाइप का इंप्रेशन आप तभी क्रिएट कर सकते हो जब आप पीछे से किताब पढ़ते हो। साहब किताब के बिना होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं आज, आपको मेरी बात 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद याद आएगी। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, रीडिंग के बिना होगा ही नहीं। और मैं इसका कारण भी बता देता हूं क्यों। देखो साहब, आपको कौन सिखाएगा बताइए? कोई है आपके लिए, आपके जीवन में, जो आपको यह सिखा दे कि आपकी जो तनख्वाह है आज, जो भी XYZ है, वो 2x कैसे हो, वो 3x कैसे हो, वो 4x कैसे हो? कौन सिखाएगा आपको? कोई गुरु है ही नहीं। देखो हमें जो आता है वो तो हम पूरी टीम को सिखा रहे हैं, हमें कौन सिखाएगा? आपको सिखाती हैं किताबें। जो बेस्ट एडवाइजर हैं दुनिया के, वो मात्र 200 रुपए की किताब लिख के बैठे हैं और वो आपको सब बताने को तैयार है। दिक्कत यह है, हम पढ़ना नहीं चाहते। और मैं आपसे पूछूंगा क्यों, आपका पता है पहला आंसर क्या आएगा? सर टाइम ही नहीं है। यस और नो? इंग्लिश में एक कहावत है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। कहते हैं कि आई वॉज टू बिजी पुलिंग अ रिक्शा, I was too busy pulling a rickshaw that I forgot I could drive a car। कहते हैं मैं डेली की फायर फाइटिंग में, रिक्शा चलाने में, छोटी छोटी चीजें करने में इतना बिजी हो गया कि मैं भूल गया कि मैं इससे बड़ा भी तो कुछ कर सकता था। और साहब मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी ग्रोथ की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी और किसी की नहीं है। तो जो ग्रोथ का पैसा आएगा अगर आपके अकाउंट में आएगा, तो उस ग्रोथ के लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो आपको चुकानी पड़ेगी। और वो कीमत कुछ नहीं मांग रहा मैं आपसे, मुश्किल से 200-400 रुपए की किताबें। और वो किताब की मैं क्यों बात कर रहा हूं, एक किताब की मैं आपको समरी दिखाने जा रहा हूं साहब। इस किताब का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। कितने लोगों ने इस किताब का नाम सुना है, मुझे बताएंगे? 1 2 साहब सुना है? एंड आई होप आपने किसी अच्छे कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा इसका नाम। तो क्या आप खुद भी पढ़ना चाहेंगे और दोस्तों को भी रिकमेंड करना चाहेंगे? हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। साहब मुश्किल से 150-200 रुपए की किताब है। आप इमेजिन करो, एक रोड पे आधी निक्कर पहना हुआ लड़का, बनियान पहन के जो बेचारा किताबें बेचता है, दुनिया में 2 लाख से ऊपर किताबें हैं, 2 लाख से ऊपर किताबें। उसमें से वो मुश्किल से 15 किताबें अपने सर पे उठा सकता है। वो 15 किताबें कौन सी उठाना पसंद करेगा? जिसको वो रोड पे लेके घूमता है, वो कैसे डिसाइड करेगा कौन सी 15 किताबें उठाऊं? जिसकी बिकने की संभावना सबसे ज्यादा होगी, वो उस 15 किताब में भी एक किताब आपको ये मिल जाएगी। मैं आपको आज ये बता रहा हूं, ये इस किताब की अवेलेबिलिटी इतनी इजी है, बट पढ़ने वाले बहुत कम हैं। कहते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन की 0.01% से भी लोग कम हैं जो पढ़ते हैं।
और आपको यह भी जान के हैरानगी होगी, और पता ही होगा हैरानगी क्या होगी, वर्ल्ड की 80% वेल्थ 20% लोगों के पास है, और 20% वेल्थ में बाकी 80% लोग खेल रहे हैं। तो आज मैं आपको एक अपने नॉर्मल लाइफ से हट के बात कर रहा हूं, साहब आपको पढ़ना पड़ेगा। और जब आप पढ़ के आते हैं ना, और आप मॉर्निंग मीटिंग में आके खड़े होते हैं और आप एक डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, आपकी वोकैबुलरी अलग होती है। अब रात में आपने पिक्चर देखी गैंग्स ऑफ वासेपुर, सुबह आप आए हैं मॉर्निंग मीटिंग लेने, आपके चेहरे का आक्रोश, आपकी शब्दावली, आपके मन का भाव किस प्रकार होगा आप बताइए साहब। वासेपुर वाला कि भाई साहब इसकी कह के, और आपको सारी ये बात मतलब आप महसूस कीजिएगा, हर पिक्चर आपके दिमाग में जाके बैठ रही होती है। मतलब हर चीज, मतलब मूवी जो होती है वो बनाई ऐसे जाती है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती है। दिक्कत क्या है, हर आदमी आज की डेट में ये कोशिश करता है कि मैं अच्छा बोलूं कैसे, मगर अच्छे बोलने की शुरुआत पहले अच्छा सुनने से होती है।